वालेकुम। मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 45 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पेट्रोलियम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? ये बेसिकली एक ब्लैकिश कलर का या ग्रीनिश ब्लैकिश कलर का एक गाढ़ा मादा होता है जो ज़मीन से हासिल होता है और इसका ओरिजिन भी कोयले की तरह ही होता है। ये ज़मीन से जब आप कोयला निकालते हो तो वहाँ से सबसे पहले जैसे जैसे आप ज़मीन खोदते हो तो बीच में से जो पेट्रोलियम निकलता है उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक ग्रीनिश भी हो सकता है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स होता है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है बहुत से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कौन कौन से? इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी पाए जाएंगे, इसके अंदर बहुत सी गैसेस भी पाई जाएंगी। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मेन सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और जिसको हम सेपरेट करते हैं किस मेथड के थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को मतलब जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट्स के बना पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस जो सी है ये भी मिक्सचर होती है लो मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स का। इसके अंदर 85% मीथेन पाया जाता है और भी बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मसलन इसके अंदर ब्यूटेन पाई जाती है, प्रोपेन पाई जाती है और भी बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं। ये यूज़ होती है हमारे पास एज अ फ्यूल होम्स के अंदर और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर भी। इसकी एक टाइप है जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG कहते हैं। ये हमारे पास एज अ फ्यूल होती है हमारी गाड़ियों के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास अगला इसका सोर्स है वो है प्लांट्स। प्लांट्स से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। मसलन कैसे? जो लिविंग प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करेंगे शुगर्स के तौर पर यानी कि सुक्रोज की सूरत में। वो जो सुक्रोज होती है वो एक टाइप होती है, मतलब उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन अगर की जाए हाइड्रोकार्बन्स की तो वो ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इसके अंदर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। अब ये भी हमारे पास जो सोर्स है इसका मेन वो कौन सा है? यानी कि पौधे। ये हमें पौधों से हासिल होती है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमें गंदम से, चावल से, मकई से, यहाँ से हासिल होते हैं। प्रोटीन्स हमें बेसिकली दालों से हासिल होती है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो ऑयल्स हमें देते हैं और जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स हमें ज़्यादातर फ्रूट से हासिल होते हैं। उसके बाद है सिंथेसाइजेस इन लेबोरेटरी, यानी कि इसकी जो लेबोरेटरी के अंदर तैयारी है वो भी बहुत बड़ा सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबोरेटरीज भी है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आजकल लेबोरेटरी में भी तैयार किए जा रहे हैं। कैसे तैयार किए जा रहे हैं? आज से अगर आप बहुत अरसा पहले मतलब 200 साल पहले की बात करो तो ये समझा जाता था कि जितने भी कुदरती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तमाम जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं। लेकिन हमारे पास 1828 में एक साइंटिस्ट ने FM वॉलन ने लेबोरेटरी के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था जिसका नाम था यूरिया। उसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा कि लेबोरेटरी के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जा रहे थे। ये हमारे पास मेन सोर्सेज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद अब बात करते हैं इसके यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, मतलब इसके इस्तेमालात कहाँ पे हैं, इसके यूजेस कहाँ पे और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला यूज़ है इसका यूज़ एज अ फूड, मतलब खुराक के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ होना। कैसे यूज़ होना? कार्बोहाइड्रेट्स हम जो आम खुराक खाते हैं, हमारी खुराक कुछ अज्जा पर मुश्तमिल होती है। कौन से अज्जा? कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिपिड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्च सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास सारे एज अ फूड यूज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद यूज एज क्लोथिंग। क्लोथिंग के अंदर हम जो आम रूटीन के अंदर कपड़े पहनते हैं या फिर हम कहीं जहाँ पर भी कपड़ा यूज हो रहा है, कपड़ा दो तरीके से बनता है, एक कुदरती फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। कुदरती फाइबर हमारे पास जो सा है वो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब और ये भी कुदरती तौर पर बनता है और वो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन जो दूसरा है जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं वो बनता है नायलॉन से, और नायलॉन लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। उसके बाद यूजेस एज हाउसेस। हाउसेस के अंदर अगर आप देखो तो आपके घरों के अंदर लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लकड़ी के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज कैसे आता है? सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली लकड़ी जो सी है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है और ये आपके घरों के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद यूज एज फ्यूल। फ्यूल कैसे इस्तेमाल होता है? आप लकड़ी को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो, आप पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, आप कोल को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। तो ये लकड़ी, पेट्रोल या फिर कोयला, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यूज एज मेडिसिन। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत सी मेडिसिन हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ही बन रही है लेबोरेटरीज में। मसलन बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो कि ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स कहलाती हैं जो ज़िंदगी बचाने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो भी हम इसका मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यूज़ एज रॉ मटेरियल मसलन इसका रबर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, फिर मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर आप पढ़ ही चुके हुए हो, ये सारा का सारा इसका यूजेस आता है एज अ रॉ मटेरियल के अंदर।